अब हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर वो टोल टैक्स वाला शुभ समाचार क्या है जो नितिन गडकरी एक हफ्ते के अंदर देने वाले हैं। वैसे तो इसका सही जवाब सिर्फ गडकरी जी के पास ही है, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं जिनके बारे में हम आपको बता सकते हैं। खबर है कि सड़क परिवहन मंत्रालय जनता को राहत देने के लिए नए टोल पास की तैयारी कर रहा है। मतलब पहला अनुमान यह कि केंद्र सरकार 1 साल से लेकर लाइफ टाइम टोल पास वाला तोहफा लोगों को दे सकती है। इसके तहत 1 साल का टोल पास 3,000 रुपए और 15 साल का टोल पास 30,000 रुपए का हो सकता है, जिसका भुगतान एक बार में करना होगा। दूसरी संभावना यह कि अभी जो टोल पास चलन में है या जो नए टोल पास आने का अनुमान है उन्हें फास्टैग से जोड़ा जा सकता है, जिससे लोगों को सफर में किसी नए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि तीसरी संभावना यह है कि सरकार प्रति किलोमीटर के अनुसार लगने वाले टोल की कीमतों में बदलाव कर सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है। सरकार कोई ऐसा सिस्टम भी ला सकती है जो सैटेलाइट से लिंक हो और उसके तहत टोल रोड पर जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल देना होगा। हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर नितिन गडकरी टोल वाली कौन सी गुड न्यूज देने वाले हैं। खैर, टोल टैक्स से जुड़ा शुभ समाचार आपको कब मिलेगा यह नहीं पता, लेकिन सभी न्यूज मित्रों की 1 अप्रैल से टोल वाली टेंशन जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की बढ़ी हुई टोल टैक्स की दरें कल से लागू होने वाली है, जो 5 से 10 रुपए तक हैं। और अब इसी को लेकर राजनीति में टोल वाला क्लेश भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा को लूट के अड्डे बताया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है। रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश में 85,000 करोड़ रुपए सालाना की टैक्स वसूली, हर रोज बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता पर 1 अप्रैल से पड़ने वाली टोल बढ़ोतरी की मार भाजपाई विश्वासघात का जीता जागता सबूत है। बीजेपी की जबरन टैक्स टोल वसूली का इससे बड़ा सबूत क्या है कि 10 साल के बीजेपी शासन में सालाना टोल कलेक्शन में 500% की वृद्धि हुई है। अब जरा रणदीप सुरजेवाला का पूरा बयान सुनाते हैं आपको। 1 अप्रैल 2025 से देश और हरियाणा में होने वाली टोल बढ़ोतरी भाजपा की लूट की छूट का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014-15 तक, तो सालाना टोल वसूली देश में केवल 15,000 करोड़ थी। 15-16 में भी ये 17,000 करोड़ थी। यही टोल वसूली 23-24 में बढ़कर 68,000 करोड़ और अब 24-25 में बढ़कर 85,000 करोड़ छू रही है। 500% की वृद्धि भाजपा शासन में टोल कलेक्शन में हुई है। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए टोल टैक्स से जुड़ा सत्ता का एक नंबर गेम भी तैयार किया है। यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में खूब सड़कें बनी हैं और सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन सच यह भी है कि कई जगहों पर खराब सड़क के बाद भी ज्यादा टोल वसूला जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत में टोल टैक्स तो फिक्स है, लेकिन सड़क सही होगी यह फिक्स नहीं है। फिर भी टोल से होने वाली कमाई पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ रही है। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि टोल टैक्स से वर्ष 2019-20 में 27,503 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 55,882 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोल टैक्स से कमाई 1,30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच जाए, जो सड़क परिवहन विभाग के मौजूदा बजट का करीब आधा होगा। और इसके लिए देश में NHAI के लगभग 1,015 टोल प्लाजा एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। वैसे देश के सभी हाईवे पर जितने भी टोल प्लाजा मौजूद हैं, उनसे पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कितना टोल जमा किया है, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है 1,93,000 करोड़ रुपए। और यह जानकारी इसी वर्ष 20 मार्च को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया था कि सरकार ने पिछले 5 साल में टोल टैक्स में कुल 1,93,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला, जबकि पिछले वर्ष 56,000 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ है। वैसे आज आपको यह भी जानना चाहिए कि देश के वो कौन से 10 टोल हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में सरकार का खजाना लबालब भर दिया है और 14,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। इनमें पहले नंबर पर
NH-48 पर गुजरात के भरथाना में बना टोल प्लाजा है, जिससे 5 वर्षों में 2043 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। इसके बाद NH-48 पर राजस्थान के शाहजहांपुर का टोल प्लाजा है, जिससे 1884 करोड़ रुपए आए। तीसरे नंबर पर NH-16 पर बंगाल के जलधुला गोरी टोल का है, जिससे करीब 539 करोड़ रुपए का टैक्स आया है। फिर NH-19 पर उत्तर प्रदेश का बराजोड़ टोल प्लाजा है, जिससे 1480 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इसके बाद हरियाणा में घरौंडा के टोल प्लाजा से 1314 करोड़, गुजरात के 84 से 1272 करोड़ रुपए से ज्यादा और राजस्थान के ठीकरिया जयपुर प्लाजा से 1161 करोड़ रुपए की आय हुई है। वैसे शायद आपको यह भी जानकारी ना हो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टोल टैक्स के लिहाज से भारत का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। 94 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर टोल 3 रुपए 40 पैसे का है, जो देश के बाकी एक्सप्रेसवे की तुलना में 1 रुपए ज्यादा है। और इस एक्सप्रेसवे की टोल दरों में हर साल 6% की बढ़ोतरी भी की जाती है।